वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय चैनल हिंदी विद सविता राय। आज मैं आप लोगों को व्याकरण के बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर संज्ञा के बारे में बताने जा रही हूँ। संज्ञा हिंदी व्याकरण का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस पर कई टॉपिक डिपेंड करता है। अगर आपको संज्ञा अच्छे से समझ में आ जाए तो सर्वनाम आसानी से समझ सकते हैं और विशेषण का सही प्रयोग भी करते हैं। फिर चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर संज्ञा। चलिए फिर हम संज्ञा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम संज्ञा किसे कहते हैं उसकी परिभाषाओं से समझेंगे। संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं तो संज्ञा के थोड़े से विस्तार के बारे में समझना हमें जरूरी है। या दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे शब्द जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव। चलिए फिर हम संज्ञा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम संज्ञा किसे कहते हैं उसकी परिभाषाओं से समझेंगे। संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं तो संज्ञा के थोड़े से विस्तार के बारे में समझना हमें जरूरी है। या दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे शब्द जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव या गुण, क्वालिटी के नाम को बताते हैं उसे हम संज्ञा कहते हैं। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा एक एक शब्दों के ऊपर। जैसे यहाँ शब्द दिया है व्यक्ति। व्यक्ति का अर्थ यह नहीं केवल कि मनुष्य जाति के व्यक्ति के नाम को ही संज्ञा कहते हैं, नहीं। व्यक्ति का अर्थ उस संपूर्ण जीव से है। वो किसी भी रूप में है, पशु, पक्षी, वो जीव, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा या व्यक्ति होगा। वस्तु का भी विस्तार थोड़ा समझना पड़ेगा। वस्तु का अर्थ केवल सामान या वस्तुओं से, या जो हमें छोटी छोटी वस्तुएं दिखाई दे रहे हैं या घर में दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं वस्तुओं को ही वस्तु नहीं कहेंगे। संज्ञा को परिभाषित करने वाले इस शब्द का विस्तृत अर्थ है। हम नदियों के नाम को, पहाड़ों के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्थान। स्थान में प्रत्येक छोटे बड़े स्थान, जो भी स्थान है वह उसके नाम संज्ञा कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है भाव। हर एक भाव को हम संज्ञा कहते हैं, चाहे वो सुख से, दुख से, हमारी भावनाओं से जुड़ा हो, या दशाओं हैं, मनोदशा है, या व्यक्ति की स्थिति है, जैसे बुढ़ापा, यह भाव होगा। संपूर्ण रूप से हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आता है संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। ध्यान देना, यह कंफ्यूज करेगा आपको। मुख्य रूप से और कुल, 2 शब्द आया। मुख्य रूप से मतलब मेन 3 ही संज्ञा के भेद थे, लेकिन अंग्रेजी व्याकरण से प्रभावित होकर संज्ञा के 2 और भेद बाद में ले लिए गए, इसलिए कुल 5 भेद हो गए हैं। प्रश्न यह आता है कि अगर संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो लिखेंगे 5 भेद होते हैं। संज्ञा, ध्यान से समझिएगा प्रश्न। यदि प्रश्न आ गया कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो 5 भेद होते हैं। यदि प्रश्न यह आ गया कि संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं तो भी 5 भेद होते हैं। प्रश्न अगर यह आ गया, ट्विस्ट किया, कि संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं तो 3 भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, क्योंकि 2 भेद को बाद में ऐड किया गया है जो संज्ञा का भेद कहलाया। तो मेन 3 है, कुल 5 हैं। आगे आते हैं। संज्ञा के इस 5 भेद में
कौन कौन से हैं उसको हम पढ़ते हैं। पहला नंबर है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरे नंबर पर आता है भाववाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर के संज्ञा को देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के नाम का बोध कराता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जब किसी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो अथवा प्राणी के नाम का बोध कराता हो, ये तो संज्ञा की परिभाषा जैसा ही लग रहा है आपको? नहीं, विशेष शब्द जुड़ गया। यहाँ पर एक शब्द है जब किसी विशेष, विशेष का अर्थ है कि व्यक्तियों में भी विशेष की तरफ संकेत करे, वस्तुओं में भी किसी खास पर्टिकुलर एक की तरफ संकेत करे, तो उसके नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए वाराणसी, गीता, हिमालय, गंगा, श्यामा गाय, भगत सिंह आदि। यदि हम ले कि व्यक्ति, तो मोहन, सोहन, गीता, रीता, वाराणसी, सभी जगह के नाम, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। थोड़ा सा जब जातिवाचक संज्ञा पढ़ लेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा और ज्यादा क्लियर होती चली जाएगी। यानी जगह में भी विशेष जगह का नाम दे दिया वाराणसी तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। मनुष्य में भी किसी व्यक्ति का नाम दे दिया, जैसे मोहन दे दिया, राम दे दिया, कृष्ण दे दिया, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। पहाड़ दिया, पहाड़ में भी विशेष बता दिया, हिमालय, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। या किसी का नाम बताया, गंगा, यमुना आदि जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि सभी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। हाँ, ध्यान देना होगा, जब प्रधानमंत्री में हम बोल दें कि पहले प्रधानमंत्री या पंडित जवाहरलाल नेहरू, तब वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कुछ खास विशेषताओं या शब्दों को ऐड कर देने से जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक में और व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक में या जातिवाचक संज्ञा भाववाचक में परिवर्तित हो जाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, दो संज्ञा आज अपने संज्ञा के भेद में पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा जिसमें रहेगा, उसे हम जल्दी प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।